तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन आप सभी लोग का तैयारी चल रहा होगा। ठीक है, तो आज आप सभी के लिए साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, आज वो सभी हम लोग देखने वाले हैं। 20 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव आज के सेशन में रहेगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला एग्ज़ाम के दृष्टि से। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है ये देखिए, और सभी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2020 में ये भी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है। कॉर्निया होता है, रेटिना होता है, ये परितारिका या पुतली। सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन टाइम नहीं बचा है, तो अभी से लग जाइए। डेली आप लोग का सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी कराया जाता है और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ। तो बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो याद रखिएगा रंगीन भाग जो होता है उसे परितारिका कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है परितारिका। इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, वायुमंडल में मतलब प्रकाश के किस रंग का परिकर्णन सबसे ज़्यादा होता है। लाल का, नीला का, पीला का या नारंगी का। ये भी देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी लोग बताइएगा। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा नीला का परिकर्णन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये भी 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ठीक है, प्रकाश के लिए घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। यह किसके कारण होता है। परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, परिकर्णन के कारण या बी और सी दोनों। तो बताइएगा 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे शेर, क्या हो जाएगा सभी लोग बताइएगा। तो याद रखिएगा ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये क्या होता है सूर्योदय हमें 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन होता है जिसके कारण हमें सूर्योदय से 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। ये भी देखिए प्रीवियस है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ठीक है, सबसे मतलब कम होता है। लाल का, पीला का, नीला का या बैंगनी का। तो याद रखिएगा सबसे कम जो विचलन होता है मतलब कम जो फैलता है। ठीक है, सबसे कम वो लाल है। सबसे इसका क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लाल का विचलन बहुत ही कम होता है जिससे, ठीक है, इसीलिए इसका सिग्नल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूर से यह दिखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है 5 नंबर कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को अगर मान के चलिए हो गया तो वह किस लेंस के द्वारा उसे संशोधित किया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो बताइए किस लेंस का उसे आवश्यकता होगा। ठीक है, तो उसे अवतल लेंस का आवश्यकता होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी 2020 का कि 6 नंबर क्वेश्चन है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, ऑप्शन नंबर बी जूल के रूप में, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर के रूप में या डी एंगस्ट्रॉम के रूप में। तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य को हमेशा व्यक्त किया जाता है, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के रूप में। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जितने भी मेरे शेर ऑप्शन नंबर डी लगा रहे थे और सभी लोग 20 में से आप सभी लोग कितना आंसर होगा
कितना सही किए थे हमें लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन को, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण को या प्रकीर्णन को। तो याद रखिएगा जो टिंडल प्रभाव है, ठीक है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रकाश के प्रकीर्णन का परिक्षेपित करता है, प्रदर्शित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होगा? तो आप सभी लोग को पता है कि दूर बिंदु अनंत होगा। यही बोलता सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी बोलता तो 25 सेंटीमीटर होता, ठीक है। न्यूनतम बोलता तो 25 सेंटीमीटर होगा, लेकिन दूर बिंदु बोला है यहाँ पे तो अनंत इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है। देखिए ये भी 2019 में क्वेश्चन कि 9 नंबर है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा है, बताइएगा। लाल का, नीला का, पीला का या बैगनी का, ठीक है। तो या आप सभी स्टूडेंट को पता है कि सबसे ज़्यादा यानी सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है, इसलिए इसे, ठीक है, सिग्नल के रूप में और बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग के कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, बताइएगा आप सभी लोग। तो याद रखिएगा दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए, ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए उत्तल लेंस इस क्वेश्चन का बिल्कुल 100% राइट आंसर होगा। जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? सभी लोग बताइएगा। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं मेरे शेर आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, सीधा आपके बोर्ड एग्जाम में छपेगा, ठीक है। अभी पढ़िए मन लगाकर, दिक्कत नहीं होगा किसी प्रकार का। हम आपके साथ हैं और लाइव सेशन में जुड़ना है तो आप सभी लोग बिल्कुल जुड़िए, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, बहुत ही शानदार सेशन के साथ। तो याद रखिएगा कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश जो अपवर्तन होता है, ठीक है, जो अधिकांश अपवर्तन होता है वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे साथी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो आप सभी लोग कई बार पढ़े होंगे कि अंतरिक्ष यात्री को काला प्रतीत होता है आकाश, ठीक है। कैसा प्रतीत होता है? काला। इस क्वेश्चन का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा रंग ज़्यादा है जो प्रकीर्णित होता है, फैलता है, ठीक है। तो अभी आप सभी को बताए थे नीला सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होता है, सबसे कम होता है लाल, सबसे कम प्रकीर्णित होता है, सबसे कम फैलता है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसे से बने द्विफोक्सी लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो याद रखिएगा कि दोनों लेंसों से जो संशोधित अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से संशोधित किया जाता है उसे जरा दृष्टि दोष उसमें होता है, ठीक है। जरा दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग के कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तब वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को सबसे अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं? तो याद रखिएगा नीला को। सबसे कौन ज़्यादा प्रकीर्णित होता है? तो नीला, सबसे कम लाल, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? ये भी देखिए सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ठीक है। तो पुतली के आकार को आप सभी लोग याद रखिएगा परितारिका नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा?
पुतली के साइज को जब भी बोलेगा माइंड में सेट करते जाइए, याद करते जाइए, लिखते जाइए कॉपी कलम लेकर, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? देखिए सभी, तो याद रखिएगा जो एक प्रिज्म होता है वो 5 सतहों से घिरा होता है, ठीक है, 5 सतह होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूर तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? ठीक है, देखिए बस वहाँ था, ये स्पष्ट क्या बोला है, कितनी दूर तक की वस्तुओं को स्पष्ट यानी क्लियर एकदम देख सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर हो जाएगा अनंत, ठीक है, अनंत होगा। यही सुस्पष्ट दर्शन का बोलता था 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? ठीक है, अगर मान के चलिए किसी नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो गया, ठीक है, तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा? तो याद रखिएगा मेरे से, ठीक है, उसे निकट दृष्टि दोष होगा, उसे निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कि 20 नंबर है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो याद रखिएगा जो अधिकांश होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ठीक है, क्या होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी लोग बताइएगा कि आप सभी लोग का 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है मेरे शेर, हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे हमें भी खुशी होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 में से 19 लाए हैं, 18 लाए हैं, 17 लाए हैं, और उनका जितने भी स्टूडेंट 17, 16 अपना कमेंट बताइएगा, ठीक है, करके, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है मेरे सर। तो उम्मीद है आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे, ठीक है, जितना भी आया होगा 10, 12, 14 तो हमें कमेंट कीजिएगा। सर जी आपके लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी के लिए, ताकि सभी स्टूडेंट का 450 प्लस आए जी मेरे सर, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट विषय में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।